ईआरई 4 में चैप्टर 2 यानी भारत का भौतिक स्वरूप से यहाँ से आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी बहुत सारे प्रश्न बार-बार पूछे जाते हैं और देखते हैं आपका टोटल क्वेश्चन में से आप लोगों को कितना सही होता है। तो बिल्कुल आप लोग क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा और गलत मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, वीडियो को लास्ट तक। और सभी एमसीक्यूज के क्वेश्चन जो मिलेगा आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी की किताबों से है और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एग्जाम में बार-बार क्वेश्चन को एग्जामिनर क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, बार-बार रिपीट करता है एग्जाम में और आप लोग बिल्कुल गलत मत कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए ये कुछ प्रश्न है, ये बीपीएससी में पूछा हुआ है, ये देखिए यहाँ से भी पूछा हुआ है। तो हम लोग बिल्कुल वीडियो को आप लोग बिल्कुल वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या है कि नीचे दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। भारतीय प्लेट गोंडवाना प्लेट से अलग होने के बाद दक्षिण की ओर प्रवाहित हुई। दूसरा है स्टेटमेंट, भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के टक्कर के परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का विकास हुआ, ठीक है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन कौन सा है? आप लोग एनसीईआरटी चैप्टर 2 पढ़िएगा, उसमें देखिए लिखा हुआ है साफ साफ, ये आपको भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर में हिमालय पर्वत का विकास हुआ। तो ये 2 नंबर आपको सही हो जाएगा, यानी बी इज द राइट आंसर, इसमें सही बोला है, ठीक है। तो ये बी हो जाएगा। आप लोग क्या सही किया आप लोग कमेंट में बताइए इसका आंसर। और 2 नंबर देखिए क्वेश्चन, ये भी एकदम आपको न्यू वाले पैटर्न पे है, अभी एडीओ का जो एग्जाम हुआ है इसी पैटर्न पे है। तो देखिए नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार क्या है कि पश्चिम पूर्व दिशा में सतलज नदी और से लेकर ब्रह्मपुत्रा नदी तक है। आगे हम लोग देखते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है। तीसरा स्टेटमेंट है कि हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के पश्चिमी भाग की ऊंचाई में पूर्व भाग की अपेक्षा अधिक विविधता पाई जाती है। इसमें बोला है कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत हमको फाइंड करना है। क्या हो जाएगा इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, आपको 1 और 3 सी, यानी गलत, ये गलत स्टेटमेंट, ये 3 है और 1 है। सतलज नदी पे थोड़ी है, ये सिंधु से लेके ब्रह्मपुत्रा तक फैली हुई है। एनसीईआरटी पढ़िए, उसी में आपको साफ साफ दिया हुआ है। ये 1 नंबर और 3 नंबर गलत हो जाएगा। 2 इज द राइट, यहाँ पूछा है गलत है तो ये गलत, इसलिए 1 और 3 होगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। आगे देखिए नीचे दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़िए। भारत का वर्तमान भौतिक रूपरेखा तैयार होने में करोड़ों वर्ष लग गए, ठीक है, करोड़ों वर्ष लग गए। और इस लंबी अवधि में भूगर्भीय हलचलों के साथ साथ बाह्य शक्ति जैसे अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण की भूमिका नहीं रही। इसमें बोला है कौन सा गलत कथन है, तो कौन सा गलत हो जाएगा आपको, ये प्रश्न आपको एससीईआरटी में मिलेगा क्लास 9 का, ठीक है, एससीईआरटी में। तो इसका गलत कौन सा है, तो गलत हो जाएगा आपको ये, बिल्कुल ये भूमिका नहीं रही थी, गलत है, यहाँ पे भूमिका थी, तो इसलिए आपको 2 नंबर यानी केवल 2 होगा यहाँ पे, सी, यहाँ 2 होना चाहिए, 1 हो गया, गड़बड़ा गया है, तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो हम अगला देखते हैं 4 नंबर, 4 है देखिए कि वर्तमान में अधिकतर भूगर्भीय शास्त्रियों ने कौन सी थ्योरी पर सहमति दी है, ठीक है। प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत, यहाँ थोड़ा गलत हो गया है, प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत, प्लेट पठारी विवर्तनीय सिद्धांत और प्लेट भूरपटी सिद्धांत पर, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपको प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत पे सहमति दी है वर्तमान के भूगर्भीय शास्त्रियों ने। और इसका हम लोग अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है देखिए ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। और ऐसा ही प्रश्न आपको बार बार आपको क्वेश्चन में एग्जाम में ये ऐसा ही प्रश्न आता है, तो ध्यान से देखिएगा। प्लेट विवर्तनिक शब्द का प्रयोग किसने किया पहली बार, तो तुजो विल्सन ने 1965 ईस्वी में किया। और इस सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने किया था, इस सिद्धांत को सर्वप्रथम WJ मॉर्गन, ठीक है, WJ मॉर्गन ने 1967 ईस्वी में प्रतिपादन किया, ठीक है, प्रतिपादन किया दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो इसका क्या हो जाएगा आपको, ये बोथ आर ट्रू, यानी दोनों आपको सही हो जाएगा। 1 और 2 सही है, ठीक है, 1 और 2 सही है, ए इज द राइट आंसर। आप लोग क्या सही किए आप लोग बताइए जरूर कमेंट में। देखिए दूसरा है क्वेश्चन, दूसरा देखिए कुछ प्लेट जब एक दूसरे से दूर जाती है तो कौन सा सीमांत का निर्माण करती है, निर्माणक सीमांत, या प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, या संरक्षी प्लेट सीमांत, ठीक है, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए जब कुछ प्लेट जब एक दूसरे से दूर जाती है तो आपको इसका हो जाएगा निर्माणक सीमांत का निर्माण करती है, ठीक है, एक दूसरे से दूर जाएगी तो निर्माणक सीमांत का निर्माण करेगी। और ये आपको एससीईआरटी में ये वाला प्रश्न मिल जाएगा, ठीक है, वहीं से ये बना हुआ था प्रश्न। तो अगला हम लोग देखते हैं, अगला है देखिए, अगला है कि जब 2 प्लेट एक दूसरे को रगड़ते हुए विपरीत दिशा में जाती है तो क्या कहलाती है। ये भी आपको अभी बताएं, ये हो जाएगा संरक्षी प्लेट सीमांत, ठीक है, संरक्षी प्लेट सीमांत इज द राइट आंसर, ये सी। और यहाँ कड़ी में हम लोग अगला प्रश्न की ओर देखते हैं कि क्या है कि पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग
पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग कितने अरब वर्ष पूर्व हुई थी? 5 अरब वर्ष पूर्व, 10 अरब वर्ष पूर्व, 3 अरब वर्ष पूर्व, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग एससीईआरटी पढ़िएगा, उसमें साफ-साफ दिया हुआ है 5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग हुई थी। लगभग ही दिया है, एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है? इसीलिए 5 अरब वर्ष पूर्व को हम लोग सही मान के चलते हैं। आगे आगे देखिए 9 नंबर क्या है? आगे देखिए 9 नंबर प्रश्न, 9 नंबर पृथ्वी की आयु को कौन से महाकल्पों में बांटा गया है? कौन से महाकल्पों में? ये वाला प्रश्न आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न वीवीआई मान लीजिए, ठीक है? और जैविक होगा या पूरा जीव, प्रारंभिक या मध्य जीव या नूतन जीव या एक से अधिक। तो आप लोग जब एससीईआरटी पढ़िएगा इसका सब सभी दिया हुआ है, एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है? एक से ही अधिक पृथ्वी की आयु को, यही महाकल्प पहला हो जाएगा अजैविक, दूसरा पूरा जैविक प्रारंभिक, तीसरा मध्य जीव और डी नूतन जीव, ठीक है? ये महाकल्प में 4 महाकल्प जो है इसी में बांटा हुआ है। तो हम लोग अगला देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप लोग लास्ट तक वीडियो इसलिए बोल रहे हैं कि लास्ट तक ऐसा प्रश्न आपको दिखाएंगे कि जिसमें आपको 90% स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं। तो उसके लिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे प्लेटों की गति प्रतिवर्ष आर्कटिक कटक के निकट 2.5 सेंटीमीटर और प्रशांत महासागर में कितने डैश से कितने है, ठीक है? 5 से 18 सेंटीमीटर है, या 8 से 18, या 4 से 18 सेंटीमीटर, या एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं, ठीक है? क्या हो जाएगा आप लोग बताइए इसका आंसर? इसका आंसर देखिए बताते हैं आपको, एससीईआरटी में मिल जाएगा 5 से 18 सेंटीमीटर ही है, ठीक है? यहाँ से ये वाला प्रश्न आपको बना हुआ था। तो ये कि भारत की, अगला प्रश्न है कि भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित में से कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? 3 भागों में, 4 भागों में, 6 भागों में, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं, ठीक है? तो आप लोग सभी कोई जानते हैं 6 भागों में बांटा गया है। और कौन कौन सा भाग है, कौन कौन सा भाग, भौगोलिक आकृति कौन कौन सा भागों में विभाजित किया गया है, उसका नाम आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है? तो हम लोग अगला देखते हैं प्रश्न। अगला देखिए, अगला प्रश्न है 12 नंबर कि भारत के संपूर्ण क्षेत्रफलों का कितना प्रतिशत पर्वतीय भाग और पठारी भाग में कितना प्रतिशत है, फिर से पहाड़ी क्षेत्र में कितना प्रतिशत और मैदानी भूभाग में कितना प्रतिशत है, ठीक है? तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? 11% पर्वतीय भाग हो जाएगा, 28% पठारी हो जाएगा, 18% पहाड़ी और 43% मैदान में है, ठीक है? तो इसका हो जाएगा आपको उपरोक्त में से एक से अधिक, सभी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है? सही ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग अगला देखते हैं। देखिए 13 नंबर प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और स्टेटमेंट देखिए क्या है कि उत्तरी मैदान जलोढ़, यहाँ जलोढ़ होना चाहिए, जलोढ़ हो गया, जलोढ़ निक्षेपण से बने हैं। दूसरा है कि प्रादीपीय पठार अग्नेय तथा रूपांतरित शैल वाली कम ऊंचाई पहाड़ी एवं चौड़ी घाटियों से बना है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, ठीक है? तो एनसीईआरटी पढ़िएगा, उसमें आपको यही मिल जाएगा कि बोथ आर ट्रू, ठीक है? दोनों स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा, 1 और 2 इज द राइट आंसर, ठीक है? हम लोग अगला देखते हैं। अगला है देखिए 14 नंबर प्रश्न है और ये वाला प्रश्न जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आपको बोलते हैं कि 90% आपको स्टूडेंट्स इस वाले प्रश्न में आपको गलती करते हैं। तो इसलिए वीडियो को आप लोग प्रश्न को ध्यान से देखिए, वीडियो को अच्छा देखिए। और महान, देखिए प्रश्न है, महान हिमालय या आंतरिक हिमालय के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। क्या है? हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। हिमालय के इस भाग को क्रोड ग्रेनाइट, हिमालय की इस भाग क्रोड ग्रेनाइट से बनी है। तीसरा है कि इस श्रृंखला में गर्मी के कुछ महीनों में बर्फ की परत पूरी तरह पिघल जाती है। अब कौन सा स्टेटमेंट सिंपल है, सही है? आप लोग इसका आंसर बताइए, कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा इसका? 1 और 2 या 2 और 3 या 1 और 3, कौन सा स्टेटमेंट सही है? भी चलिए हम बता देते हैं, इसका हो जाएगा 1 और 2, ठीक है? 3 नंबर इसका क्या हो जाएगा? 3 नंबर गलत हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत है। ये एनसीईआरटी में ही आपको टोटल मिल जाएगा, ठीक? अब देखिए जो मेन क्वेश्चन था ये आपको यहाँ पे है 15 नंबर, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए मध्य हिमालय या लघु हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं की विशेषता निम्नलिखित कौन सी है, ठीक है? विशेषता निम्नलिखित है, क्या है? देखिए यह हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे अधिक औसत है। इस पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा पर्वतीय शैलों से हुआ है। दूसरा है कि दून जैसे देहरादून पर्वतीय क्षेत्र कोई प्रमुख विशेषता नहीं है और वे शिवालिक और लघु हिमालय के बीच की घाटियां हैं, ठीक है? लघु हिमालय और लघु हिमालय के बीच की घाटियां हैं। तो कौन सा इसका है? 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, या 1 और 3 सही है, ठीक है? इस वाले प्रश्न को हम छोड़ देते हैं, आप लोग इसका कमेंट में जरूर आंसर दीजिए, ठीक है? और जिसका नाम कमेंट में आएगा सही जवाब, उसका हम अगली वीडियो में नाम मिलेंगे। तो साथियों आप लोगों को मैं यहाँ तक वीडियो जितना था आपको, आप लोग जितना प्रश्न आपको 15 क्वेश्चन कराए, 15 में से आप लोगों को कितना सही हुआ आप लोग कमेंट में इसका जवाब बताइए और कमेंट में बताइए कि कितना आप लोग गलत किए, ठीक है? तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगे और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए
बीकेजी अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो का पार्ट 2 भी आएगा और पार्ट 2 देखने के लिए आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और पार्ट 2 में आपको बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे जो कि बहुत न्यू पैटर्न पे हैं। पार्ट 2 में भी इससे भी हार्ड प्रश्न आएगा, तो आप लोग वीडियो को एकदम शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।